हेलो हेलो। ततो वित्वंगक्रामसनान्नसने अभे ततो विराट जायतः विराजो यदि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यतः पश्चाद्धूमि मधो पुरः माल्याग्ने सुगन्धन्ये माल्याग्ने वै प्रभो मयार्तान् पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिक्रियतां वेदपुरुषाय नमः। ॐ नाभ्यायासेदान्तरिक्षगं शेषोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदय नमः। ॐ हिरण्यगर्भसमस्ताग्रेहेण बीजाविभावसो अनन्तपुण्यफलदामता शान्तेयै प्रयच्छमे वेदपुरुषाय नमः। ॐ जग्नेन जज्यमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वेदपुरुषाय नमः। ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्देवाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आओ एक बार दोनों हाथ समर्पण भाव से सीधे खड़े करके जय घोष करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। आओ जी सभी श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। सम्पूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशेष्ट राष्ट्रे च कुले च राज्ञे करोतु शान्तिर्भगवन् गणेश। कि मंगलभावना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी। ओमा सहित जही ओमा सहित जही जपत पुरारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी। दीन दयाल बिरद समभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी बंदव गुरु पद पद्म परागा बंदव गुरु पद पद्म परागा सुचिर सुवास सरस अनुरागा सुचिर सुवास सरस अनुरागा। सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जुर जुग पानी करहु प्रणाम जुर जुग पानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारी सुर नर मुनि सब
कमलजा कमला कमलालया कमल कांतिमयी कमलासना कमलनी कुलवल्लभ हासिनी स्फुरत में हृदयविंद निवासिनी वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। करुणावरुणालय श्री माधव बांके बिहारी श्री ठाकुर नारायण श्री हरि गोपाल गिरधारी नटवर नागर श्री बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देवतुल भाई, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, देश के नौनिहाल करडहार छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मार्ग से आने जाने वाले पथिक, संत समाज, नगर के सभी देवी देवता, संगीत से ओतप्रोत करने वाले वाद्य कलाकार, मंत्र ध्वनि से देवताओं का आह्वान करने वाले ब्राह्मण, आप सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि नमन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, एक बार और बोलिए राधे राधे, एक बार मुस्कुरा के बोलिए राधे राधे, एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए, बहुत ही पावन पुनीत अवसर आज हम सभी लोग पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो यह कथा हर किसी को भाती नहीं है, क्योंकि कहा है कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पिछले जन्म के पाप कर्म से प्रभु की चर्चा, भगवान की कथा हर व्यक्ति को नहीं भाती है। जैसे कि जब आदमी बीमार होता है, बुखार चढ़ता है ना, बुखार आ जाता है तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है, भूख विदा हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का जो पिछले जन्म का पाप कर्म है, उस पापी व्यक्ति को यह कथा नहीं भाती। हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज सभी भक्त एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए इस कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने रसना को पवित्र करें। रसना का मतलब बोलो राधे राधे। रसना किसे कहते हैं? जिसको कभी रस मिला ही ना हो। कितना भी पकवान खा लो, 56 प्रकार के व्यंजन खा लो, मगर कभी रस से इसका रस कभी पूरा नहीं होता है। हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए दौड़ती रहती है। कौन? हमारी जिह्वा। रसः नास्ति इति रसना।
चाहे कितना भी वस्तु खा लो, पेट भर जाएगा, थोड़ी देर आराम मिलेगा, मगर 2 घंटे के बाद फिर इसे कुछ न कुछ चाहिए जरूर। बोलो राधे राधे। आइए इस रसना को पवित्र करने के लिए और अपने मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग गाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे कि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे जय श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सीधे बिल्कुल, और एक बार इधर और एक बार इधर, और गाते हुए चलना है क्या? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद बोली मां के बिहारी लाल की जय अलबेली सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और राधे राधे नहीं ज्यादा तो आधे आधे नहीं। कथा में बैठ करके मुस्कुरा करके कथा श्रवण करना चाहिए। घर की बातें घर छोड़ दीजिए। 7 दिन अब आपको सिर्फ प्रभु का ही गुणगान करना है। जब भी कथा में आए तो घर की बातें घर छोड़ दीजिए। बोलो राधे राधे। और मौसम भी थोड़ा सा गर्म है, और आज कलश यात्रा में सभी लोग थके हुए हैं। थके हैं? बोलो राधे राधे। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो। कहीं भी जाइए कथा भजन सत्संग कीर्तन में, तो वहां पर मन मलिन करके नहीं बैठना चाहिए, उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि मुस्कुरा के गम के रस को जिसको पीना गया, सच कहो तो उस धनी को जीवन जीना आ गया। मुस्कुरा के गम के रस को जिसको जीना आ गया। नहीं तो हमेशा दुख हो या सुख हो मुस्कुराते रहिए। नहीं, दुनिया वालों को मत बताइए कि मैं दुखी हूं। दुनिया वालों को अगर बताएंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। बोलो राधे राधे। और आज यह कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज दिन कौन सा है?
मंगलवार। किसका दिन है आज? हनुमान जी महाराज का। नहीं, हनुमान जी महाराज बड़े ही कथा के रसिक हैं। जहां कहीं कथा होती है वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और कलयुग के तो साक्षात देवता बताए गए हैं कि सारे संकटों को काटने वाले हनुमान जी महाराज हैं। कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। कि सारे रोगों का नाश कर देते हैं जो उनका नाम जपता है। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी भक्ति मत करो, मेरे प्रभु की भक्ति करो। बोलो राधे राधे। एक बार आप लोग शांति से बैठ जाइए। बोले बाके बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, जो भी करते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी करते हैं। जिस समय मैया जानकी का हरण हुआ, लंका नगरी को रावण हरण करने के लिए गया, राम जी वानर सेना के साथ पहुंच गए। समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो समुद्र पर सेतु बनाना था। तो नल और नील जिस पत्थर पर राम लिख करके समुद्र में डाल देते, वो पत्थर तैरता, और जिस पे राम का नाम नहीं लिखा जाता वो पत्थर डूब जाता। राम जी ने सोचा कि मैं भी 2-4 पत्थर डाल के देखूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राम जी गए, एक पत्थर उठाई और समुद्र में फेंक दी। वो पत्थर डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, फिर डाला, फिर डूब गया। राम जी चकित, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं स्वयं पत्थर डाल रहा हूं तो पत्थर डूब जा रहा है, और मेरा नाम लिख करके नल और नील डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है। हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे थे। देख करके हनुमान जी हंसने लगे। बोलो राधे राधे। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, रे हनुमान क्यों हंस रहे हो? मैं बड़ा ही अचंभित हूं कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है, और जिसे मैं स्वयं समुद्र में डाल रहा हूं वो डूब जा रहा है। ऐसा मुझे बात समझ में नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके ऊपर आपका नाम लिख जाता है ना, नाथ, जिसके ऊपर आपका नाम लिख जाता है वो कभी डूबता नहीं है, और जिसे आप छोड़ देते हो वो डूब जाता है। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारे संसार वाले हक जताते हैं, प्रेम करते हैं। मगर जिस दिन इस सिर से उस प्रभु का, उस परमात्मा का हाथ हट जाए तो क्या कहते हैं दुनिया वाले? ये पागल हो गया है, यू आर मैड। नहीं, दुनिया वाले उसे पागल घोषित कर देते हैं। इसलिए बनना है पागल तो इस बाके बिहारी का नाम का बने। पागल का मतलब, पागल किसे कहते हैं? राधे राधे। पातिती गलय से सब पागल, जो कुछ पाने के लिए गल जाए उसे पागल कहते हैं। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का। ये दुनिया एक पागल है, यहाँ पागल आते जाते हैं। यह दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का।
सबसे बड़ा पागल वो है यारो जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। अगर पागल बनना है तो संसार वालों के लिए पागल मत बनिए, जो आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। देगा कौन? मुझे भी जो देता है, सबको जो देता है उसका पागल बनिए, बांके बिहारी का। ये कथा हमें देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 ग्रंथ ऐसे हुए जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही सदुपयोग है। कौन कौन सा? श्री रामचरितमानस, गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। बताया गया है कि गीता जो है योग है, रामचरितमानस प्रयोग है और श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग है। गीता का अध्ययन कीजिए। गीता हमें उपदेशात्मक बात सिखाता है, योग करना सिखाता है कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। अब जब आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो इसमें हर जगह वियोग ही है। कन्हैया जन्मते कहाँ हैं? देवकी के गर्भ से, मगर उनको भी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वहां से वियोग हो जाता है। किसके पास आते हैं? माँ यशोदा के पास। कुछ दिन यहाँ पे रहते हैं, फिर गोपियों से प्रेम करते हैं, मगर इनको भी छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं कहाँ? देवकी के पास। श्रीमद् भागवत कथा में वियोग है और रामचरितमानस प्रयोग है। राम जी ने जो जो कार्य किया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका प्रयोग कीजिए। रामचरितमानस हमें ये बताती है कि एक भाई के साथ एक भाई का क्या व्यवहार होना चाहिए, एक पिता के लिए पुत्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए। रामचरितमानस हमें यह बातें बताती है। रामचरितमानस पढ़िए और उसका अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। महात्मा गांधी जी ने एक चौपाई याद किया रामचरितमानस में से। लोगों ने पूछा, रे गांधी जी आपको दूसरी चौपाई मिली नहीं, एक ही चौपाई रटते रहते हो दिन रात? कौन सा चौपाई था वो? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर के अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर के अधमाई। गांधी जी ने कहा कि मैं एक ही चौपाई याद किया हूं और वही चौपाई मेरे से पूरा नहीं हो पा रही है, तो दूसरी चौपाई कैसे याद करूं? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना। संसार में इतने लोग दुखी हैं कि मैं सबकी सहायता नहीं कर पा रहा। पर पीड़ा पर के अधमाई, और दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है और दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। तो संसार में इतने लोग दुखी हैं कि मैं सबकी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, और मेरे बोलने से या मेरे कर्म करने से रोज लोग दुखी हो जाते हैं, तो मैं इसका प्रायश्चित तो कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए एक ही चौपाई याद किया हूं, दूसरी करने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में से या श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक भी श्लोक, एक भी शब्द अगर याद कर लें, उसको अपने जीवन में उतारे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय। और जीवन में और कुछ हो या ना हो, मगर प्रभु का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब इस धराधाम को हम छोड़ करके जाएंगे तो हमारे साथ जाने वाला क्या है? क्या जाएगा? बंगला गाड़ी? कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? तो जो हम लोग सत्कर्म किए हैं वही जाएगा। बोलो राधे राधे। अगर किसी को निंद्रा आ रही हो तो पास में ही नलका लगा हुआ है, मुख को धो लेंगे। बोलो राधे राधे। कथा में आकर के सोना नहीं चाहिए, नहीं, जागृत अवस्था में रहिए।
नहीं तो आप लोगों को देख कर मुझे भी नींद आ जाएगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि अगर पास में कोई सो रहा हो तो उसे देख के दूसरे व्यक्ति को भी नींद आ जाती है कि नहीं? बोलो राधे राधे। इस जीवन में और कुछ हो या ना हो मगर प्रभु का नाम जरूर होना चाहिए। हरि का नाम नहीं है तो ये जीवन बेकार है। आइए सभी लोग इस कथा में प्रवेश करने से पहले एक प्यारा सा भजन का श्रवण करेंगे और आज की कथा में प्रवेश करेंगे कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अरे अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। कि प्रभु का नाम इस संसार में अमृत है, मगर इसे छोड़कर क्या पी रहे हैं? संसार के माया रूपी विष को पी रहे हैं। कि इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मनुष्य का काल इसे डस रहा है, काल रूपी भेड़िया हमारे जीवन को ग्रस रहा है, मगर फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। एक काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निज वासर, हरि का नाम जपो निज वासर। कहा कि हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या। लोग पूछते हैं पंडित जी व्रत करना चाहते हैं, अंधेरे पक्ष से शुरू करें कि उजाले से? पूछते हैं ना मंदिर में जाके, अरे जो भी करना है शुरू कर दो, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कब इस गुब्बारे में से हवा निकल जाए, उजाला पक्ष आवे ना उससे पहले ही हो गए तो नहीं। बरस और महीना देखने की जरूरत नहीं है कि अब 18 को हो जाऊंगा जब भी व्रत करूंगा। मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज एकादशी का व्रत रखते हो क्या? बोले हाँ। बोले अभी क्या उम्र हो गई आपकी व्रत जो करना प्रारंभ कर दिया? मैंने कहा उम्र की कोई पता नहीं है कि 18वें 19 आएगा या 18 में ही गाड़ी खुल जाएगी। बोलो राधे राधे। नहीं तो जब भी समय मिले उसी में भगवान का भजन शुरू कर दो। कि कहा कि इसमें बरस महीना का, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या।
शरीर को हम लोग सजाते हैं, मगर जिसे सजाना चाहिए उसे नहीं सजाते। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से कभी अंग सजावे, रचना पर हरि नाम नयावे, रचना पर हरि नाम नयावे। रोज श्रृंगार करते हैं मगर जिह्वा से राम नाम नहीं बोलते। सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? प्रभु का नाम ही श्रृंगार है। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सभी अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न गावे, रचना पर हरि नाम नयावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर। बहुत सुंदर बात कहा कि जो शरीर है यहीं रह जाएगा, चाहे कितने बड़े बड़े सोने का हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, सब कुछ यहीं रह जाएगा। करे देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। तो उठाओ दोनों हाथों पर और एक बार इधर और एक बार इधर। कहना है क्या? कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना जा। में बहुत सुंदर बात कहा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। कहा कि तीर्थ जाओ और भगवान का भजन करो जाके। मगर लोग आजकल तीर्थ भी जाते हैं तो फोटो खिंचाने के चक्कर में भगवान के दर्शन करना भूल जाते हैं। पहुंच गए बांके बिहारी के दरबार में, मगर मोबाइल हाथ में। दर्शन हो या ना हो, पहले सेल्फी जरूर लेकर के फेसबुक पे पोस्ट करना है कि मैं वृंदावन में आया हूं। लोगों को बताना जरूरी समझते नहीं। संसार के दिखावा से बचिए, अंदर से उस परमात्मा को दिखाइए। संसार वाले को दिखाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर तीर्थ धाम में जाते हैं तो घर के सारे कार्य छोड़ दीजिए और अपना मन परमात्मा में लगाइए। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, अभी तो जवानी है। नहीं, मगर बुढ़ापा जब आता है तो चाह करके भी नहीं कर सकते। नहीं, आज कलश यात्रा हुई, जिनकी वृद्धावस्था आ गई है, 2 किलो का कलश सिर पे लेके चलेंगे क्या? पाँव में दर्द हो गया, बेटे मेरे पे ना चला जा, बोलो राधे राधे। नहीं, बुढ़ापा में आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है जवानी में करो। बुढ़ापा में हमारी जिह्वा भी काम नहीं करती है, दांत टूट जाते हैं, बोलते हैं राम निकलता है लाम। नहीं, तो इसलिए जो भी करना है जवानी में करो, बचपन में करो। बुढ़ापा तो एक बेकार शरीर है। नहीं कहा कि अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। चाहे काशी चले जाइए या लोग मदीना जाते हैं, जाने का कुछ फायदा नहीं है अगर वहां भी गए और प्रभु का नाम नहीं जपाते। और काशी और मदीना जा कि हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा।
चलना है कि आज के बाद इस जीवन में सिर्फ प्रभु का ही नाम रहेगा, नहीं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि 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 नाम नहीं तो जीना कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमरते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, जब लगन तेरी ईश्वर से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कोई भी कार्य कीजिए, कार्य करते समय प्रभु का नाम लीजिए, वो कार्य अति ही सुंदर हो जाएगा। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही पावन पुनीत अमृतमय यह कथा। आप सभी से निवेदन है, कृपया ध्यान से अपने मन को मना करके एकाग्रचित करके इस कथा का श्रवण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। कोई भी कथा जब शुरू होती है तो किस तीर्थ क्षेत्र से शुरू होती है? नैमिषारण्य। जितने भी पुराणों की कथा है, सारी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ से ही शुरू हुई। एक बार महाराज सूत जी 88,000 सोनकादि ऋषियों के साथ नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए थे। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया कि महाराज, हमने सुना है कि वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दिए, मगर उनके मन को संतुष्टि नहीं मिला। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया था। कृपया कर आप उसे हमें श्रवण कराइए। सूत जी 2 मिनट के लिए मौन धारण किए और उसके बाद कहने लगे कि हे ऋषियों, बोलो बांके बिहारी लाल की। आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस कथा को, जिस पुराण को सबसे पहले नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया, उस कथा को मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप लोग ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। सूत जी श्रीमद् भागवत महापुराण का सोनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराने लगे। पहला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे ओम। सभी लोग बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में लिखते हैं, इस पुराण में किसी देवता की, किसी महापुरुष की प्रथम श्लोक में वंदना नहीं की गई है। यह पहला एक ऐसा पुस्तक है, पुराण है, जिसमें सबसे पहले स्तुति सत्य की गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में आया, वेद व्यास जी ने लिखा, इधर सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं सत चित आनंद, 3 शब्द आया इस प्रथम श्लोक में, 3 शब्द आया, सत चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य कौन है? कथा सभी लोगों ने श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का कई बार श्रवण किया है आप लोगों ने, नहीं? सत्य किसे कहते हैं और सत्य है कौन? पहला ही शब्द आया सत्य, उसके बाद दूसरा आया चित, तीसरा शब्द आया आनंद। सुध जी बताते हैं ब्रह्म सत्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि सत्य कौन है? वह परमात्मा ही एक सत्य है और जितने भी संसार में लोग हैं सारे झूठे। सत्य परमात्मा है, ये सबको पता है कि हम इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे, मगर फिर भी भूले बैठे हैं, नहीं? एक परमात्मा सत्य है, दूसरा हमारा मृत्यु। अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। दूसरा शब्द आया चित। सूत जी बताते हैं कि जब हम सत्य की उस परमात्मा का ध्यान किसमें करें? इस चित्त में, अपने अंतःकरण में। बड़ी गुड़ की बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 3 ही शब्द में इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना है। पहला आया सत्य और दूसरा चित। सत्य को किस में धारण करें? उस परमात्मा का ध्यान किस में करें? तो अपने मन में, इस हृदय में, अंतःकरण में। जब उस परमात्मा का ध्यान इस अंतःकरण में करेंगे तो क्या आएगा? आनंद। आनंद आएगा ना। जब हम लोग भजन कीर्तन करते हैं तो हमारा शरीर थिरकने लगता है, आनंद आ जाता है, नहीं? आनंद के आगे परमानंद। आनंद का उल्टा शब्द है क्या कोई? है? नहीं है। आनंद का परमानंद कह सकते हैं, मगर इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। तो सबसे पहले अपने जीवन में हम लोग क्या धारण करें? सत्य। और किसके अंदर धारण करें? अपने चित्त के अंदर। जब सत्य को धारण करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। उसके बाद कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये भगवान के ही तीनों स्वरूप हैं, सत्य और चित्त और आनंद। बोलो राधे राधे। श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। देखिए, ध्यान से, बड़ा ही ध्यान से सुनना है इस कथा को। अगर जरा से भी डिस्टर्ब हुआ तो मैं भी भूल जाता हूँ बातें, नहीं? बोलो राधे राधे। कहा कि सत्य चित्त आनंद परमात्मा के ही तीनों स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और 3 ही देवता है हमारे। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 ही क्रिया है। क्या? सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना और उसके बाद इस सृष्टि का संहार कर देना। तो श्लोक में लिखा है कि विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व की भरण पोषण करते हैं और जो विश्व को संहार कर देते हैं। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। फिर 3 आया कि 3 प्रकार के जो तापों को नाश करने वाले हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक।
तीन प्रकार के ताप होते हैं, जो तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे इसको श्री कृष्णाय, अगर भगवान कृष्ण को कहना होता, श्लोक कह रहा है, अगर सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रणाम करना होता तो लिख देते व्यास जी महाराज की कृष्णाय वयम नमः। मगर क्या लिखा? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री मतलब राधा जी। सुखदेव जी के गुरु जी हैं महाराज राधा रानी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां भी राधा का शब्द आया है वहां सुखदेव जी महाराज ने श्री शब्द से उद्बोधन किया है। लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज कि जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, जो तीन प्रकार के तापों को नाश करते हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्ण को, सत्य को हम देखिए, कहा कि एक नहीं, अहम मतलब मैं नहीं, अवाम मतलब हम दो नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री परमात्मा को, ऐसे सत्य को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सारे की जय। यह श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो सबका हित चाहती है। कोई कार्य इसमें अकेले नहीं बताया गया। पहला ही श्लोक लिखा कि ना मैं, अहम मतलब एक होता है, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब, कि हम सब मिलकर के आपको प्रणाम करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, नहीं, और जितने लोग लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर के हम आपको प्रणाम करते हैं। पहला श्लोक बताया। सत्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को सन्मार्ग पे लेकर के जाना होगा। सत्यता को जीवन में से हमारी, मगर इस संसार में लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं छोड़ते हैं, तो लोभ और मोह को कैसे छोड़ेंगे? तुलसीदास जी लिखते हैं कि लोभ ही सापनी काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मगर इस संसार में लोग अपने नशे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं? सूत जी से सोनकादी 88,000 ईस्वी ने पूछा, महाराज जरूरी है?
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस कथा में ये भजन कीर्तन इसलिए रखा गया है कि आप लोगों को आलस्य ना आए। नहीं, छोटा बच्चा जो होता है उसे दवाई पिलानी हो कड़वी, तो माता लोग क्या करती हैं, उसमें चीनी मिला देती हैं कि मीठा लगेगा तो बेटा। वैसे संसार के जो बच्चे हैं ये कथा सबको भाती नहीं है, इसलिए इसमें संगीत रूपी शहद लगा दिया गया जिससे सबको भा जाए। नहीं, बोलो राधे राधे। वैसे भी पवन देव का आज आशीर्वाद है तो आलस तो आएगा ही नहीं, मगर आलस को त्यागना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी से ऋषियों ने पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है? नाथ, आप कभी उदास नहीं रहते, कोई न कोई कारण है। नारद जी बड़े दुख मन से बताए, महाराज मैं भी आप लोगों के जैसा इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, मगर मैंने देखा क्या, जब इस पृथ्वी पर आया, जब इस मृत लोक पर मैं आया तो देखा क्या कि अब इस संसार में मृत लोक पर सत्यम नास्ति तपम शौचम दयादानन विद्यते। महाराज अब इस संसार में तप नहीं है, तपम शौचम, कि अगर कोई सन्यासी 2-4 दिन भगवान का भजन कर ले तो अपने आप को बड़ा महात्मा समझने लगता है। अगर कोई इंसान 10 दिन मंदिर चला जाए तो अपने आप को बड़ा भक्त बताने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं देख करके आ रहा हूं महाराज, सारे मृत लोक में घूमता घूमता यही देख रहा था मैं कि संसार में लोग कितने झूठे हो गए हैं, शौचम शुद्धता भी नहीं है। जो स्त्री पहले भोजन बनाते समय नंगे पैर भोजन बनाती थी, आजकल लोग चप्पल जूता लेकर के भी भोजन बनाती है। कहती है तो घर में ही रहता, बस किचन से बाहर नहीं ले जाता, घर में ही, घर का ही है चप्पल ले। अरे है तो चप्पल लियो। नहीं, पहले घर में रसोई होता था तो भोजन में रस मिलता था, आजकल किचन हो गया है तो घर में किच किच हो गया है। नहीं महाराज, मैंने देखा क्या कि शुद्धता भी नहीं है। एक ही घर में एक ही साथ रसोई घर बना हुआ है और इसी के साथ शौचालय, इधर से खाइए और उधर से जाइए। बोलो राधे राधे। नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताइए कैसी शुद्धता है? शुद्धता रह गया है? बिल्कुल नहीं रहा। नारद जी बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी बता रहे हैं ऋषियों को, महाराज इस संसार में अब शुद्धता भी नहीं है। भोजन परोस कर रख दिया गया, उसी में सारे लोग बैठ गए, तुम निकालते रहो, एक हाथ से दूसरे हाथ से खाते रहो। दूसरा कोई आया उसे भी उसी में से परोस दिए। पंडित जी भी आ गए, महाराज आप भी बैठी, इसी में से निकाल कर खाइए। नहीं, कैसी शुद्धता है? शुद्धता रह गया क्या? नारद जी बताते महाराज और क्या है? दया दान न विद्यते, और दया नाम की तो चीज ही नहीं है महाराज। कोई अगर पड़ोसी अपने घर 56 प्रकार का भोजन बना लिया, अगर आपका पड़ोसी भूखा है, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है, उसे मरने दो। नहीं, दया नाम की भी चीज नहीं बची है। और दान सबसे बड़ा बताया कि दान भी नहीं है महाराज। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए का दान कर दे तो सबसे पहले पर्ची कटवाएगा। बोलो राधे राधे, कहीं हमारा नाम छूट ना जाए। कल को कोई देखेगा तो कहेगा भाई इनके घर से कोई 1 रुपया नहीं आया। नहीं,
गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। और कितने लोग घड़ी देख रहे हैं? श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की नहीं। समय पे बहुत जल्दी ध्यान जाता है। जो कथा का समय होता है अगर 2 बजे से 5 बजे तक है, सबसे पहले घर देखेंगे कि 2:30-3 बजा कि नहीं, नहीं। और कथा में बैठ गए 5 कब बजा, नहीं 5 कितने जल्दी बज जाए कि घर को चलने। बोलो राधे 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 राधे। भगवान के समय में समय नहीं देखना चाहिए। भगवान के कार्य के लिए कभी भी समय नहीं देखना चाहिए। नहीं, जिस दिन भगवान ने आपका समय देख लिया, आपका समय समाप्त। जिस दिन भगवान ने आपका समय देख लिया, उस दिन आपका समय समाप्त हो जाएगा। महाराज नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। सनक सनंदन सनातन कुमार ने भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचते हुए वृंदावन को चले गए। आइए हम लोग भी बैठे बैठे वृंदावन चलते हैं। कौन कौन चलना चाहते हैं वृंदावन? तो वृंदावन में जाते हैं तो हाजिरी भी लगानी पड़ती है। कौन कौन हाजिरी लगाना चाहते हैं? हाथ खड़े करेंगे सभी लोग। क्या बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए झूमते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। कि मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी। श्री राधे। मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। केवल आस तुम्हारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी, बुला लो वृंदावन गिरिधारी। श्री राधे। करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया की सागर भर दो, अपनी दया की
सागर भर दो, अपनी दया की सागर भर दो, अपनी दया की सागर भर दो। मैं आई शरण तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधे। ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगो युगो से खोज रही हूँ, युगो युगो से खोज रही हूँ, युगो युगो से ढूंढ रही हूँ, युगो युगो से ढूंढ रही हूँ, दर्शन गिरधारी। अरे युगो युगो से ढूंढ रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और एक बार इधर और एक बार इधर झूमते हुए कहेंगे क्या कि बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारे बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 गिरधारी बुला बोलो बाके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, और हाजिरी लगाने वालों की जय, और बैठे बैठे हाजिरी लगाने वालों की जय। कि बुला लो वृंदा। महाराज जब सूत जी मौन हो गए, सोनकादी 88,000 ऋषियों ने पूछा महाराज अभी कहाँ कथा हो गई, अभी तो आपने शुरुआत किया है, पूरी कथा तो सुनाइए। और हमारे 6 प्रश्न हैं, पहले हम आप लोग आपसे 6 प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्नों का जवाब आप हमें दीजिए। सोनकादी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न पूछा कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन हैं कृपा करके बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा कि कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, आलसी, नाना प्रकार के रोगों को और उपद्रव से ग्रसित रहेंगे, शास्त्रों में इनके समाधान का सार के रूप में समझाइए। तीसरा प्रश्न पूछा कि हे मते, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए थे, कृपया कर उसे बताइए। चौथा प्रश्न पूछा कि गंगा के जल की तरह प्राणियों के पवित्र करने वाले ऋषियों और मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण सुनाइए। भगवान की पावन लीला का ब्रह्मा रुद्र रूप धारण करते हैं, विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, उनको सुनाइए। पांचवा प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, भगवान ने मत्स्य अवतार आदि अवतारों की सुंदर कथा सुनाइए। छठा प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए तब धर्म किसके शरण में गया, उस कथा को सुनाइए। 6 प्रश्न पूछा है सोनकादी 88,000 ऋषियों ने, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर में सूत जी महाराज सारी भागवत कथा श्रवण करा दी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय,
अलवेली सरकार की जय। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कन्हैया जी के नंबर अगर आपको मिल जाए, भगवान वाक्य बिहारी का नंबर आपको अगर मिल जाए तो लेना चाहेंगे कि नहीं? हैं? बोलिए, चाहिए? डायरेक्ट बात होगी, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नोट कीजिए। अच्छा बीते सभी लोग पंडित जी के पास कहां से आ गए? नहीं है? लिखिए नंबर 1233518572 12 335 18 572। अब पूछिए कैसे नंबर हो गया ये? यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, सबसे पहले आपने नंबर नोट किया 18। इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। उसके बाद क्या नंबर आया? 335 335 इसमें अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं और 572 इसमें 5,72,000 इसमें शब्द हैं। यही भगवान का नंबर है। जो इस कथा को सुन लेता है उसकी बात परमात्मा से हो जाती है। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो। इसी कथा को, जिस कथा को आज सोनकादी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, वही कथा माता भगवती भोले बाबा से पूछा। अब ये कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। आज सभी लोग थके हुए हैं, इसलिए आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाए और कल की कथा में आप लोग जल्दी आइए और जल्दी जाइए। लेट आएंगे तो लेट जाएंगे। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग आरती की तरफ चलें, आरती करेंगे। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधे रानी की जय। और आइए गाते हुए चलेंगे आरती की तरफ कि राधे रानी है महारानी नाम ये काम की गजधर मन नाम ये काम की राधे। ताली बजाएंगे बेटी बेटी। गाओगे यदि राधे राधे आएंगे बिहारी जी, गाओगे यदि राधे राधे आएंगे बिहारी जी, सारे संकट दूर करेंगे भजलो रास बिहारी जी, सारे संकट दूर करेंगे भजलो रास बिहारी जी। राधे राधे गालो मन को अपने मना लो, राधे राधे गालो मन को अपने मना लो, भटके हुए मन को अपने हरि शरण में लगा लो, भटके हुए मन को अपने हरि शरण में लगा लो। गाते जाओ चलते जाओ, गाते जाओ चलते जाओ महिमा उस सरकार की। एक राधा 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 कृष्ण 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 भजोले रे मन नाम ये काम के, राधा 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 कृष्ण 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 भजलो रे मन नाम ये काम के। राधे रानी है महारानी, राधे रानी है महारानी वाक्य बिहारी सरकार की। राधा 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 कृष्ण 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 भजलो रे मन नाम ये काम की, राधा 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 कृष्ण 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 भजलो रे मन नाम ये काम की। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो,
कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा हो यशोदा हो यशोदा गोद खेलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया जीवन बन जीवन बन जीवन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे श्याम तुम भगतन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे श्याम तुम भगतन रखवारे कालिया जहो कालिया जहो कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम असुरासुर मारो श्याम तुम असुरासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम असुरासुर मारो श्याम तुम असुरासुर मारो कालिया जहो कालिया जहो कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद भुवन में होवे अति आनंद भुवन में होवे अति आनंद आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद भुवन में होवे अति आनंद भुवन में होवे अति आनंद विनय है जहो विनय है जहो विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गिन्द्रहार सदा वसंतं हृदयाय विद्युत् भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता दुर्गा तदैव त्वमेव बन्धुरस्वात्मैव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ पात्रं प्रसिद्धं पूजं रामलोकेशोपरि अग्नलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति छीटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का छीटा लगे पानी का पाप कटे प्राणी का पियो संतो भर भर के डूब जाओगे पाप करके तर जाओगे नाम जप के बोलो वाक्य बिहारी लाल की अलबेली सरकार की गणेश जी महाराज की लक्ष्मी मैया की शंकर भगवान की पार्वती मैया की दुर्गा मैया की हनुमान की सियावर रामचंद्र की नगर बस्ती की भारत माता की सनातन धर्म की बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा वीर बजरंगी बोलो हर 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 महादेव
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और एक विशेष सूचना, कल 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आप लोग समय से पधारें और आप आए, अपने साथ 2-4 को लेकर के आए। जितना अपने सुनने से फल नहीं मिलता है, औरों को सुनाने से अधिक मिलता है, इसलिए आप आए और अपने साथ दूसरों को लेकर के आए और प्रसाद एक एक करके लें। सभी लोग प्रसाद ग्रहण